दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करना चाहते हैं जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों के बारे में जानना कौन नहीं चाहता। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप अगर किसी दूसरे देश में घूमने फिरने गए हों और अगर वहाँ के लोग आपसे इंडिया के बारे में कुछ कहने को बोला और ऐसा हुआ कि आप इंडिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएँ, तो हो गई ना आपकी बेइज्जती। तो इसीलिए दोस्तों मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ ताकि इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता सकूं और वीडियो के माध्यम से आपको इंडिया घुमा सकें। तो चलिए इंट्रो के बाद वीडियो देखते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आज सबसे पहले भारतीय भोजन की बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को सही मायने में मसालों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश भारत की तरह कई प्रकार के मसालों का उत्पादन नहीं करता। दोस्तों, क्या आपको पता था कि भारतीय भोजन में मिठास के रूप में फलों और शहद का उपयोग किया जाता था? चीनी का परिचय तो पुर्तगालियों ने हमें कराया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय खाद्य सिद्धांत के अनुसार हमारे भोजन के 6 अलग अलग स्वाद हैं, जैसे कि मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कसैला और मसालेदार। इसके अलावा क्या आप कोई और स्वाद के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप इंडिया में हैं और चाय के शौकीन हैं तो एक बार तंदूरी चाय का स्वाद ज़रूर लें, क्योंकि आपको ये पसंद ज़रूर आएगा। दोस्तों, इस चाय का स्वाद लेने के लिए आपको पुणे या फिर उससे निकलने वाले राजमार्गों में से कोई एक पर जाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह चाय जो है उसी क्षेत्र में मिलती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत की महिलाओं का जो श्रृंगार या फैशन है वो पूरे विश्व में इससे अलग और इससे अच्छा फैशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे पर्सनली यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं अपने पूर्वजों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, भारत में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि यह हिंदुओं के लिए बहुत अधिक महत्व रखने वाली एक पवित्र नदी है, जिसे देवी के रूप में भी पूजा जाता है। भारत में 2014 के आम चुनाव में 54 करोड़ लोगों ने मतदान किया था, जो कि इतना बड़ा आंकड़ा है कि कुछ देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। इंडिया में हर साल जन्म दर इतना है
कि यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया की कुछ आबादी के बराबर होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां शतरंज की खोज बहुत पहले ही की हुई थी। शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ था। 0 नंबर का आविष्कार भारत में हुआ था। पाई की वैल्यू का आविष्कार भारत में हुआ था। त्रिकोणमिति बीजगणित कलन का आविष्कार भारत में हुआ था। मोतियाबिंद सर्जरी का आविष्कार भारत में हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में हुआ था और चांद पर पानी की खोज भारतीयों ने ही की थी। भारत में हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है और कहा जाता है कि दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहाँ लगता है। और कुंभ मेला का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। दुनिया में किसी भी अन्य देश से अधिक मस्जिदें, लगभग 3 लाख मस्जिदें भारत में ही हैं। इंडोनेशिया में 12.7%, पाकिस्तान में 11.0% के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी 10.9% भारत में ही है। दोस्तों, हमारा देश यानी कि भारतवर्ष इतना बड़ा देश है जहां हर जगह जगह पर वेशभूषाएँ, भाषाएँ, रहन सहन, खान पान आदि बदल जाते हैं। इसलिए इस 10 मिनट के वीडियो में ये संभव नहीं है कि पूरे भारतवर्ष का वर्णन कर पाएँ, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस 10 मिनट के वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ। दोस्तों, चलिए आपको ले चलते हैं भारत के बिहार राज्य के गया ज़िले में स्थित बोध गया में, जिसका गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। दोस्तों, यह वही जगह है जहां बोधि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म को मानने वाले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। दोस्तों, इस स्थान का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्व है। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य के जो भी शासक हुए, उन सभी का पसंदीदा जगहों में से यह एक थी। महान शासक सम्राट अशोक महात्मा बुद्ध से ही प्रभावित होकर युद्ध ना करने की शपथ ली और पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध के शांति संदेश को फैलाया। दोस्तों, ऐसे तो दुनिया के हर एक देश में कुछ ना कुछ विशेष चीज़ें देखने को मिलती ही हैं, परंतु जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ की सुंदर और मनमोहक संस्कृति और प्राकृतिक स्थल कीर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि वे मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित है। दोस्तों, इस स्थान का केवल बौद्ध ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी काफ़ी महत्व है। और गया में ही फाल्गु नदी है जहाँ दुनिया भर से हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने मृत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। दोस्तों, यह स्थल इतना फेमस हो चुका है कि यहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। हमारे देश में कई प्रकार की स्थल कीर्तियाँ और उसके अनुसार कलाकृतियाँ हैं, जिसका छाप यहाँ के स्थल कीर्तियों में साफ साफ देखने को मिलती है। दोस्तों, हमारे देश में स्थान विशेष के अनुसार यहाँ की स्थल कीर्तियों में विशेष चीज़ें देखने को मिलती है, जिसकी सुंदरता देखते ही मन भरती है। भारत में इस्लामिक प्रभाव भी रहा है, जिसके कारण यहाँ के मंदिर और मस्जिदों में इंडो इस्लामिक शैली बहुत ही सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलती है, जो अपने विशेष सुंदरता और आकर्षण के साथ साथ यहाँ के सामाजिक स्मरता को भी दर्शाती है, जो दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिल सकती।
भारत का सबसे बड़ा और मूल धार्मिक समूह हिंदू धर्म है और भारत की 79.8% जनसंख्या यानी कि लगभग 96.8 करोड़ इस धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे देश का नाम इंडिया भी प्राचीन हिंदू धर्म से निकला नाम है और भारत का एक और प्रचलित नाम हिंदुस्तान है, जिसका मतलब हिंदुओं की भूमि होता है। हमारा देश एक ऐसा महान देश है जहाँ पर हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है और आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारा पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक हमारे वीडियो को देखे हैं तभी आप हमारी यह बात सुन पा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया घर से बाहर ना निकले, क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल क्या पूरा ऑल इंडिया में काफ़ी कोरोना फैल चुका है। घर पर रहे, इसी तरह से हमारा वीडियो देखते रहें और कोरोना से बचे रहें। घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, क्योंकि आपकी सुरक्षा में ही हम सब की सुरक्षा है। दोस्तों, हमारे लिए अगर कोई सुझाव या फिर कोई शिकायत हो या फिर अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है nonia676@gmail.com। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आप लोगों से अलविदा लेने की, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक एक व्यू और एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा और ये मेरा आपसे वादा है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।